सबसे पहले सबको ऑन पैसिव नमस्कार। मैं गिरिराज सिंह गोयल गुजरात भावनगर से। तो मेरा सवाल ढीलन सर से है। मेरा एक का नहीं है, कॉमन है सर, क्योंकि हम भी गुजरात में वेबिनार करते हैं, ओपी राज एक्टिव भारत करके। तो वहाँ भी बहुत सारे जो हमारे फाउंडर्स है उनको भी ये प्रॉब्लम फेस हुआ है। तो वो जनरली हो चुका है। तो वी डोंट वेरी वेल, बराबर सब लोग हम जानते हैं कि कंपनी में मतलब बहुत सारा वर्क चल रहा है। हम मतलब कंपनी के साथ है, जितना भी टाइम लगे हम कंपनी को पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ढिलोन सर से एक रिक्वेस्ट करना है सर, कि कोई बात जी। नहीं, जो पेमेंट का भी जो भी डिडक्ट हो रहा है, पैसा कट रहा है, बराबर है, उसमें देरी हो रही है, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपनी आज नहीं तो 15 दिन, महीना दिन जितना लगे हमें बैक भी कर देगी, उससे भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इश्यू सर कहाँ पर है कि जब मेरा 15 तारीख को सर पेमेंट कटा, और वो भी 22,520 रुपया कटा, 22,520 रुपीज कटा। उसके बाद जब हम मेल डालते हैं तो हमारे मेल को ब्लॉक में डाल देते हैं, रेड सिग्नल करके, बराबर। वो कोई बात नहीं, वो ऑटो जनरेट और डेस्क में से एजेंट रिप्लाई करके आता है, तो कोई बात नहीं। हम ये भी समझते हैं कि ये भी आगे जाके फेस हो जाएगा। लेकिन मैं सर ये खास बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा फर्स्ट फर्स्ट मर्चेंट आया और वो हैंडल नहीं कर पाया पेमेंट सिस्टम को, तो हमें बोला गया कि हमारा वॉल्यूम इतना ज्यादा था, जो फर्स्ट मर्चेंट है वो सिस्टम फ्रीज हो रहा था, वो मतलब टैकल नहीं कर पाया। इट्स ओके। उसके बाद जब सेकंड मर्चेंट आया, सेम इश्यू आया, सेम फिर पेमेंट चालू हुआ, फिर सबका डिडक्ट होने लगा, आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ, बराबर। फिर दोबारा हमें ऐसा कहा, मैं कहने में आया कि भाई हमारा सेकंड मर्चेंट है, वो भी सही तरह से ये डील जो है वो नहीं कर पा रहा है। और अब की बार जो मर्चेंट आया, डीएमसीसी सब जानते हैं, उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो उनका बहुत बढ़िया काम है, उसकी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसके कस्टमर बन चुकी है, बराबर। तो वो उतना सारा नेटवर्क मतलब वो संभाल रही है। तो अभी उनको मतलब जब हमारा वो संभाल रहे, तो क्या वो भी मतलब ये हमारा पेमेंट सिस्टम नहीं सकती है क्या? वो उनके पास जितनी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनसे भी हमारा पैसे का वॉल्यूम बड़ा है, जो वो नहीं संभाल सकती है सर। तो और उसमें उससे भी ज्यादा आगे रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि चलो ये पेमेंट का हम समझ सकते हैं कि कंपनी को मर्चेंट के ऊपर, बैंक के ऊपर, मतलब अदर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है उनके रूल्स के हिसाब से, वो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अपना जो मैं थैंक्स करता हूँ नीरज सर का, कि अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले एक बार एस सर को ये क्वेश्चन किया था वेबिनार में कि भाई हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, बराबर है। तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम जो कस्टमर को रिप्लाई देना है, वो तो किसी पर डिपेंड नहीं रहे, वो तो पूरी अथॉरिटी कंपनी के पास है, एस सर के पास है। तो क्यों ना सबसे पहले जो मतलब लोग पैनिक ना हो, उससे लिए सपोर्ट को मजबूत किया जाए कि भाई आप पैनिक ना हो, आपका पूरा मामला हमारे ध्यान में है और आपका जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई पैनिक नहीं होगा सर, कोई मतलब कोई पैनिक नहीं होगा। बस कम से कम सपोर्ट को मजबूत करवाइए सर, ऐसे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर। हाँ, ओके। ऐसा है कि देखिए, जो सपोर्ट का मसला है ना, ऐश ने बहुत बार वेबिनार्स में बोला कि उनको वो ऐश ने अपने हाथ में है, उनके पास कि कैसे क्या करवाना है उनको और कैसे करना है। बहुत बार हमने बोला है मिस्टर ऐश को कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, बट उनको वो कहते हैं कि या वी नो हाउ टू डू द, कैसे हमें करना है। और सपोर्ट जो कर रही है वो अपने हिसाब से, जो ऐश कह रहे हैं उसके हिसाब से ही करती है बेसिकली, वो राइट। तो इसलिए अब हमें इसमें हम नहीं कह सकते कि वो सपोर्ट मजबूत है या वीक है या क्या है। तो उनका स्टाइल ये ही सेट किया गया है कि ऐसे ही करना है, टिकट रेस करो और ये करो, फिर उसके बाद वट एवर जो भी है। तो बट इसमें ये ऐसा नहीं है कि वो ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो टिकट को यस डेफिनेटली 2-3 सर रिप्लाई मेरे के पास बाद प्रूफ उसको है, वो बंद कर देते मेरे हैं, पास ऐसा तो प्रूफ है, है। स्क्रीनशॉट है सर। क्या? हाँ, मेरे तो पास प्रूफ प्रूफ है, ब्लॉक ऐसा कर है दिया। ये। यस, ब्लॉक इसलिए किया होगा क्योंकि मे भी शायद आपने या उन लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा। और नहीं, अगर मिस्टर ऐश सिर्फ ने मेरे एक को नहीं सर, सर मेरे एक को नहीं, एक और में दूसरे बंदे को भी ऐसा किया। हाँ हाँ, मैं वही वही कह रहा हूँ कि ओके। सो ये भी मिस्टर ऐश ने बोला है कि अगर आप बार बार सपोर्ट को दुखी करोगे तो विच इज नॉट गुड। जो आपको जवाब दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया जाता है। तो अगर आप बार बार परेशान करोगे तो यस डेफिनेटली मे बी आपको उसके बाद रिप्लाई नहीं आएगा। तो ऐसा भी है, मे बी आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ बोला होगा या लिखा होगा, बार बार नहीं उनको सर, मैं आपको बॉदर उसके किया होगा। बारे में थोड़ा थोड़ा आपको उसके बट बारे ऐसा में नहीं बता है, रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल कंपनी नहीं की है ओर कि से ब्लॉक सर कर मेल दिया आया जाता था, है।
हाँ नहीं, नहीं, ऐसा कंपनी की नहीं ओर है से कि सर ब्लॉक। मेल आया था कि आपका पेमेंट जो कटा है उसके रिगार्डिंग हमें मेल मिल चुका है, वो हमारे ध्यान में है, तो आप हमें जो है वो आगे प्रोसीजर चलाने की सहमति दे, ऐसा करके मेल आया था। तो हम उसमें जो 3 ऑप्शन थे उसमें हमने सहमति देने के लिए कि यस इज प्रोसीड, आगे आप प्रोसीड करिए, हम सहमति देते हैं, ऐसा करके रिप्लाई आया तो फिर ब्लॉक में डाल दिया। वो कंपनी जब हमसे रिप्लाई मांगे तो हमें रिप्लाई तो देना पड़ेगा ना, नहीं रिप्लाई हम देंगे तो कंपनी क्या एनीवेज, बोलेगी कि आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया सर। चलिए, बट ये बात है सर। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक करते, ऐसा तो नहीं है, ब्लॉक ना कंपनी करते किसी को ब्लॉक, बट एनीवेज क्या हुआ आपके साथ वी नो डोंट नो, बट स्टिल एक ऐसा सिस्टम है कंपनी का कि ऐसा ही सेट किया गया है नाउ, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते कोई भी। और मिस्टर ऐश ने सीधा सीधा बोला है कि इवन वेबनार में भी जब बोला कि सपोर्ट से रिलेटेड सवाल मत कीजिए हमें। सो ऐसा ही कुछ है, बट सपोर्ट जो भी कर रही है डेफिनेटली उसमें ऐसा होता है कि कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं होती बहुत सारे लोगों को, बट अगर वो मे बी कई बार टीम को भेजती हैं, चीजें सॉर्टेड भी होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सॉर्टेड नहीं हो रहा, बट यस कई बार फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है कि उनको सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा। सो ऐसा ही है, बट आई थिंक आई होप कि आने वाले दिनों में ये सारा कुछ सॉर्ट आउट होने वाला है, जब क्योंकि केसेस काफी हो जाते हैं, एंड आई होप कि आने वाले दिनों में ये कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। वी होप फॉर द बेस्ट। सभी जितने लोग पैनलिस्ट है और जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में अवेलेबल है, सभी इस चीज को गौर से सुनिए। काफी सीरियस मैटर है और काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो गुरस्मिंदर सर का रेफरेंस के थ्रू बताऊंगा मैं, गुरस्मिंदर सर की परमिशन अगर है तो। अ, एब्सोल्युटली, अखलाक, यस। जैसा कि सर मैंने आपको बीच में पेंडिंग पेमेंट रिवर्ट हुई थी उसके बारे में आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा था, या उसी के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ मैं। काफी मैंने बहुत देर से मीटिंग में हूँ तो सुन रहा हूँ कि काफी लोगों का पेमेंट रिलीज होने के बाद में, यानी पेंडिंग होने के बाद वो टिकट रेस करते हैं और टिकट क्लोज हो जाता है। तो उसके बारे में ये खास बात है। सभी लोग गौर से सुनिए, क्योंकि आपको करना ये है कि जब टिकट रेस कर रहे हैं हम, तो टिकट रेज होने के बाद जब टिकट क्लोज होता है, तो क्लोज होने के बाद अपने बैंक में जाकर मर्चेंट पेमेंट रिफंडेबल का एक फॉर्म होता है, वो भरना है कि मर्चेंट को आपका पेमेंट नहीं पहुंचा और आप वो पेमेंट को रिफंड करवा दे। बैंक को ये बोलना है, क्योंकि हमारी तरफ से ऑनपेसी की तरफ से अगर टिकट क्लोज हुआ है तो 70%, मेरी मेरी ऐसा सोच है कि 70% वो प्रॉब्लम वहां से सॉल्व होता है। कोई 30% हो सकता है नहीं हुआ होगा कंपनी की तरफ से, लेकिन 70% ऑनपेसी की तरफ से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता है। बस पेमेंट जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने की वजह से बैंक में अटका हुआ होता है। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है अपने उस बैंक में जिससे आपने पेमेंट किया है। तो ये मैंने खुद किया है और मेरे काफी पेमेंट, पूरे पेमेंट रिफंड आ चुके हैं। इसके स्क्रीनशॉट मैंने गुरस्मिंदर सर को भेजे भी है। सर आपने देखे सो थे? वो फॉर्म बैंक में, क्या फॉर्म का नाम क्या है? वो मर्चेंट में जो पेमेंट गया है तो मर्चेंट को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, ये मर्चेंट का ओके, पेमेंट मर्चेंट फेल हो चुका है। मर्चेंट मर्चेंट रिफंड फॉर्म, ऐसा कुछ है? हाँ, हाँ ऐसी है। तो वो बैंक में ओके, भरना है। प्लीज आप लोग नोट कर लीजिए, जिनको ऐसे देखा है कि मर्चेंट रिफंड फॉर्म, आपके बैंक में जाओगे तो आपको वो भर के और फिर आप अपनी पेमेंट को वापस ले सकते हो, यही कह रहे हो हाँ ना 1 लाख आप? जी जी ओके। बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऑन पेज से वो रिफंड हो चुका होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होने की वजह से बैंक में रुका रहता है। तो उसके लिए ओके। आपको वो फॉर्म जब तक आप ना भरे, तो काफी सारे बैंक ऑटोमेटिकली रिलीज करते हैं, लेकिन कुछ हम्म। बैंक्स होते हैं जिनके लिए वो फॉर्म भरना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। तो आप प्लीज ओके। वो फॉर्म भरिए, शायद से आपका वो पेमेंट रिलीज हो जाएगा। दूसरी चीज, कितने टाइम में रिलीज होता है सर? सर मेरा तो 1.5 महीने में हो गया था रिलीज। मेरा हम्म। जितना भी पेमेंट पेंडिंग पेमेंट है, मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था सर को, तो सभी रिलीज हो चुका है। हम्म। वो मर्चेंट एक फॉर्म है, उसका नाम प्रॉपरली याद नहीं आ रहा मुझे, बैंक में मिल जाता है कि भाई पेंडिंग हमने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है और वो पेमेंट उधर से रिलीज हो चुका है या फिर इधर से फेल हो चुका है, दो चीजें उसमें मार्किंग करनी पड़ती है। तो वो चीजें वो खुद ही भर ओके। देते, सिग्नेचर आपको मारनी है सर। दूसरी ओके। चीज, थोड़ा थोड़ा सा सर की अगर इजाजत हो तो एक कॉमेडी वाली बात है। जी जी, बोलिए, व्हाई नॉट। बार बार सर बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो है पेमेंट या एप्पल्स आने शुरू होंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, तो पागल होने के बाद पैसे का क्या करेंगे सर? ये थोड़ा भी बहुत बड़ी बात है, कॉमेडी के तो लिए सर।
जिनको ऐसा लगता है कि वो पागल हो जाएंगे तो वो पैसा मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं पागल नहीं होने वाला। जस्ट कॉमेडी के लिए बोला है। या तभी मैं कह रहा हूँ कि वो जिनको लगता है कि वो पागल होने वाले हैं तो इमीडिएटली आप मुझसे कांटेक्ट करिए और वो पैसा मुझे मुझे दे दीजिए। जी बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल। रिप्लाई। हाँ, हाँ सर, तो बस यही मेरा था, क्योंकि मेरे साथ में वो हुआ थैंक था। यू इखलाक, बहुत अच्छी इखलाक, आपकी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। डेफिनेटली अगर किसी को ऐसा अटक गया है कोई तो आप अपने बैंक में जाइए एंड मर्चेंट रिफंड फॉर्म जो भी है उसको बैंक से पूछिए और आप वो फिल आउट करिए। डेफिनेटली आपको शायद इस पे हेल्प होने वाली है। थैंक यू इखलाक फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नगमा जी, थैंक यू सभी थैंक यू पैनलिस्ट। सो मच। थैंक यू।